नमस्कार। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं, पीएम की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला। भटिंडा के एसएसपी को जारी किया गया है कारण बताओ नोटिस। तो आपको बताते चले, दिल्ली से बड़ी खबर हम बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की। पीएम की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला। भटिंडा के एसएसपी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। नोटिस में सख्त लहजे में पूछा गया है कि क्यों ना एसएसपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। एसएसपी को 8 जनवरी शाम 5 बजे तक जवाब देने का वक्त भी दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में भटिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बेहद सख्त लहजे में लिखे गए खत में पूछा गया कि क्यों ना उनके भटिंडा एसएसपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मंत्रालय ने एसएसपी से 8 जनवरी शाम 5 बजे के पहले जवाब देने को कहा है। तो एसएसपी को 8 जनवरी शाम 5 बजे तक जवाब देने का वक्त मिला है। पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आपको बताते चले भटिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया और बड़े ही सख्त लहजे में यहां पर पूछा गया है कि क्यों न एसएसपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पीएम की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं हम। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला। भटिंडा के एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस में बड़े ही सख्त लहजे में यह पूछा गया है कि आखिरकार क्यों न एसएसपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में भटिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है और बेहद ही सख्त लहजे में खत में पूछा गया है कि क्यों न आखिरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला। पंजाब में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में कार्रवाई की गई है। चंडीगढ़ से दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला। पंजाब में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में कार्रवाई की गई है। फिरोजपुर जिले के कुलारगढ़ के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रैफिक बंद करने की धारा के तहत यह केस दर्ज हुआ है। एफआईआर के नाम पर खाना पूर्ति की गई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जो आपको बताते चले पंजाब में 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में एक कार्रवाई हुई है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के कुलारगढ़ पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 283 यानी कि धरना लगाकर ट्रैफिक बंद करना जैसी हल्की धारा के तहत ही मुकदमा ये दर्ज हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले में पंजाब ने एफआईआर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करी है। पंजाब में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 3748 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार यहां पर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार आप सभी से गाइडलाइंस को पालन करने की अपील कर रहा है। और हर खबर हरियाणा भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में आपको बताते चले 3748 नए मामले सामने आ चुके हैं और 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना से। कोरोना के 882 संक्रमित ठीक होकर के घर वापस जा चुके हैं। शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आए हैं। तो आपको बताते चले एक साथ 2 मुसीबत यहां पर, एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना, तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। और अगर
ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर आप बाजार जा रहे हैं जहां पर काफी ज्यादा भीड़ है तो मास्क का इस्तेमाल करिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए और लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना को हम ऐसे ही हरा सकते हैं जब हम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। तो कोरोना के मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट मोड पर आ रहा है, लगातार गाइडलाइंस को पालन करने की अपील यहां की जा रही है, क्योंकि आपको बताते चले पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत का मामला भी सामने आ चुका है और 24 घंटे में मिले हैं 3748 नए मामले। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर की जो तस्वीरें थी, जो दूसरी लहर थी, वो हम सभी भूल नहीं पाए और ऐसे में अब हमारे साथ जो तीसरी लहर है वो भी करीब आती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है और 2 गज की दूरी का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। अजय चौटाला हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। चौटाला ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। अजय चौटाला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो आपको बताते चले लगातार कोरोना के मामलों में जहां इजाफा हो रहा है, ऐसे में अजय चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अजय चौटाला ने ट्वीट करके जानकारी दी है। संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की भी अपील करी। तो आपको बताते चले संपर्क में आए साथी टेस्ट कराएं और सावधानी बरतें। अजय चौटाला हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। चौटाला ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की मांग भी करी गई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी बड़ी खबर की, जहां पर एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में अजय चौटाला भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और चौटाला ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। अजय चौटाला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आपको बताते चले जो भी अजय चौटाला के संपर्क में आए उनसे उन्होंने अपील करी है कि आप सभी कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। गुरुग्राम से आपको खबर बता देते हैं, फिर हुआ है कोरोना विस्फोट। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बताते चले लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर के अलर्ट नजर आ रहा है। विदेश से लौटे लोगों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। तो आपको बताते चले जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही, तो वहीं अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में भी आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आपको बताते चले जो भी लोग विदेश से लौट रहे हैं उन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। शुक्रवार को गुरुग्राम में 1879 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर के इस समय अलर्ट मोड पर है, लेकिन जरूरी बात यह है और सावधानी आप सभी को बरतनी है। 2 गज की दूरी का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करना है, क्योंकि जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक हम कोरोना को मात नहीं दे सकते हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो आपको बताते चले गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। विदेश से जो लोग लौट रहे हैं उन पर सख्त निगरानी यहां पर रखी जा रही है। तो आपको बताते चले स्वास्थ्य विभाग इस समय अलर्ट मोड पर है और लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठवीं बड़ी खबर की। फरीदाबाद से खबर आपको बता देते हैं, लगातार बढ़ रहा है कोरोना के आंकड़े। आपको बताते चले पिछले 24 घंटे में 580 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 97.68% रिकवरी रेट पहुंच गया। तो फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर जिले से इसी तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका भी पूरी तरीके से ख्याल रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करना है। 2 गज की दूरी का भी पालन करना है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए
तो लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 580 नए मरीज सामने आ चुके हैं। डरा देने वाली जो रिकॉर्ड है वो सामने आते चले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ कोरोना मुसीबत बना हुआ है, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं। तो अगर फरीदाबाद में हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 97.68% रिकवरी रेट फरीदाबाद का पहुंच गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं छठवीं बड़ी खबर की। 24 घंटे में 580 नए मरीज फरीदाबाद में सामने आए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं बड़ी खबर की। भिवानी से आपको खबर बता देते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भिवानी में भी लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। व्यापार मंडल का बड़ा फैसला, शाम 7 बजे के बाद शहर के बाजार बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के ये फैसला लिया गया। तो आपको बताते चले, भिवानी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। व्यापार मंडल का एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जहां एक तरफ आप देखिए कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में शाम 7 बजे के बाद शहर के बाजार बंद हो जाएंगे। व्यापार मंडल की तरफ से यह फैसला लिया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के यह फैसला, शाम 7 बजे के बाद भिवानी शहर के बाजार होंगे बंद। भिवानी व्यापार मंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के ये फैसला लिया गया है। भिवानी से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। व्यापार मंडल का एक बड़ा फैसला आपको बताते चले, शाम 7 बजे के बाद शहर के बाजार को बंद कर दिया जाएगा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में वक्त हो चला है आखिरी ब्रेकिंग का। जो यहाँ आपको 9वीं ब्रेकिंग बता देते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दिया। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। एनसीआर के कई इलाकों में रात से बारिश हो रही है। ओलावृष्टि की भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो आपको बताते चले, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। एनसीआर के कई इलाकों में रात से बारिश हो रही है। ओलावृष्टि की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है और बारिश के बाद सर्दी भी बढ़ गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के बढ़ने से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश शुरू हो गई है। बुधवार सुबह से इन इलाकों में लोगों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से लगातार रात से बारिश हो रही है, ऐसे में ठंड भी बढ़ चुकी है। अब ऐसे में लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बताते चले, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। एनसीआर के कई इलाकों में रात से ही बारिश हो रही है। ओलावृष्टि की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और जिस तरीके से रात से बारिश हो रही है, उससे ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।